एक पति पत्नी जिनके 2 बच्चे थे। तभी आज से 5 महीना पहले वह पति अपने ही गांव में रहने वाला, जिसकी उम्र 23 साल और नाम उसका राहुल, उस लड़के को गोद लेता है। अब वह लड़का उनके साथ रहने लगता है, मगर आज से 4-5 दिन पहले उस परिवार के साथ ऐसी घटना घटित होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप भी सोच रहे होंगे, जिसके 2 बच्चे थे उसने उस युवक को गोद क्यों लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और आप जब कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा, और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है उसाहर थाना, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है गपचिया गांव। और मैं बात कर रहा हूं 15 नवंबर 2024। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे, जो मनोज कुमार जाटों, और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे और एक उनका गोद लिया हुआ लड़का जिसका नाम राहुल, जिसकी उम्र 23 साल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 15 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे उनके घर में एक दूध वाला, जो कि रोज़ मर्रा की तरह आता था दूध देने के लिए, वह 7 बजे आता है और उसी घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करता है और आवाज़ लगाता है, अंजलि मेम साहब आइए दूध अपना ले लीजिए। और वह कम से कम 10 से 15 मिनट तक खड़ा होता है और वहाँ से नहीं निकलता है कोई, तो वह जाकर आगे बढ़ जाता है। अब जब उनके 2 बच्चे थे जो कि बगल के कमरे में सो रहे थे, अब जैसे उनकी आँख खुलती है, देखते हैं उनकी माँ और जो उनके पिता हैं वह घर के अंदर ही हैं और बाहर से सिटकनी लगी है। पहले तो बच्चे सोचते हैं क्या पता मम्मी पापा किसी काम से खेत वगैरह गए हों, मगर वह पहले इंतज़ार करते हैं मगर कोई नहीं आता। फिर सिटकनी खोलते हैं, मानो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि जो उनके पिता हैं वह ज़मीन के नीचे पड़े थे और काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, और जो उनकी माँ थी जिसके मुँह में कपड़ा था और वह बेहोश अवस्था में लेटी थी। अब फ़ौरन बच्चे गांव वालों को बताते हैं घटना, और फ़ौरन ही गांव वाले उस घर के अंदर पहुंचते हैं। देखते हैं कि जो अंजलि है वह बेशुद्ध हालत में पड़ी है। फ़ौरन उसको पानी का छिट्टा मारा जाता है, वह उठती है और तभी जोर जोर से रोने लगती है कि मेरा घर पूरा उजड़ गया, जो मेरे पति का किसी ने कत्ल कर दिया। अब फ़ौरन ही गाँव के लोग जो पास का थाना था वहाँ फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुँचती है। अब पुलिस सबसे पहले जो कि मुख्य जो उसका आदमी था और जो पत्नी थी, दोनों लोग साथ ही थे वारदात के साथ। पहले तो पुलिस वहां पर फॉरेंसिक टीम बुलाती है और एक एक जांच करती है। जांच करने के साथ उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है, और जो पत्नी थी अंजलि जाटो, उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति का कत्ल कैसे हुआ और किसने किया और क्यों किया, बहुत सारे सवाल। तभी अंजलि बताती है रात के करीब 11 बजे हम सभी लोगों ने खाना खाया, और जिसके बाद जो मेरे दोनों बच्चे हैं वह बगल वाले कमरे में सो गए और हम भी पति के साथ अपने लेटे थे। और तभी अचानक मेरे पति वॉशरूम करने के लिए बाहर निकलते हैं। उसी दौरान 4 से 5 बदमाश घर के अंदर आते हैं और मेरे घर का सामान लूटते हैं और मेरे ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, और ताबड़तोड़ पे पति जब विरोध करता है तो उसकी जान ले लेते हैं और चले जाते हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि आपको किसी पे शक है। तभी वह अंजलि जाटो बताती है गांव के ही 3-4 लोग ऐसे हैं जिनसे हमारे पति का ज़मीनी विवाद चल रहा है, और मुझे शक यही है कि उन्होंने ही मेरे पति की जान ली है। अब पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उन तीनों को पहले हिरासत में लेती है, जिसका अंजलि जाटो ने नाम बताया था, गाँव के रहने वाले। उनसे कड़ाई से पूछताछ होती है। जब उनसे पूछताछ होती है वो आरोपी कहते हैं कि मैंने साहब कुछ नहीं किया है, और आपको विश्वास ना हो तो मेरे घर वालों से पूछ लीजिए, और हम लोग 15 नवंबर की रात में अपने घर पर ही थे। अब पुलिस वाले पूरी जांच पड़ताल करते हैं और पुलिस को ऐसा शक भी नहीं होता है कि इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस उस महिला अंजलि जाटो की कॉल डिटेल निकलवाती है। उसको कहीं ना कहीं शक ये लग रहा था कि ऐसा अगर होता, उसके पति की जान ली जाती तो वह चिल्ला भी सकती थी, फ़ौरन कि गांव वाले आ जाते। अब पुलिस शक के दायरे में उसकी कॉल डिटेल चेक कराते हैं, और कॉल डिटेल से एक सच ऐसा निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी जो अंजलि जाटो थी उसका मोबाइल नंबर, जो कि 15 नवंबर की रात में उसने एक व्यक्ति से बात किया था जिसका नाम था विकास। अब पुलिस अंजलि जाटो से कहती है कि तुमने 15 नवंबर की रात करीब 12 बजे उस युवक को फ़ोन क्यों किया।
तो अंजलि जाटव कुछ कह नहीं पाती, वह गोल-मोल जवाब देती है। अब पुलिस वाले से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो बताती है कि जो मेरा गोद लिया बेटा है जिसका नाम राहुल है, वह घर नहीं आया था और ज़्यादातर वह राहुल विकास दोनों दोस्त थे, तो इसीलिए मैंने पूछने के बहाने उसको फ़ोन किया था। अब पुलिस वाले उस घर की लोकेशन पर उस रात देखते हैं कितने मोबाइल ऑन थे। तभी पुलिस को पता चलता है कि उस वक्त 2 मोबाइल और ऑन थे। जो पहला मोबाइल था वह कि राहुल और दूसरा मोबाइल विकास का। अब पुलिस वाले कहते हैं कि यह राहुल कौन है, तो वह महिला बताती है कि यह मेरा बेटा है जिसको मैंने 5 महीना पहले ही गोद लिया है। अब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि तुमने ही अपने पति का कत्ल किया है, अगर तुमने सही नहीं बताया तो सारे तुम्हारी सबूत निकल कर सामने आ गए, जिसके बाद तुमको फांसी होगी। अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर देती हो तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। अब वह डर जाती, टूट जाती, फिर एक ऐसा सच बताती जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने लगा। तभी अंजलि जाटव बताती है, आज से लगभग 2 साल पहले जो कि मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहीं रहती थी, और तभी यहाँ गांव का ही रहने वाला राहुल, उससे मेरी मुलाकात होती है और उसका घर आना जाना हो जाता है। जो मेरे पति हैं जिनका नाम है मनोज कुमार जाटव, वह दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और अब मैं यहाँ कहीं ना कहीं अकेली थी। तभी राहुल से मेरी नज़दीकी बढ़ती है और हम लोग आपस में अवैध संबंध तक बनाने लगते हैं। एक दिन मेरे पति छुट्टी लेकर गांव आए थे और वह बाज़ार गए थे किसी काम से, और मैंने अपने प्रेमी यानी राहुल जाटव को घर बुलाया, और जो कि मेरे बच्चे थे वह स्कूल गए थे, और तभी अचानक वह मुझे और मेरे प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको हड़का कर भगा देते हैं। भगाने के बाद वह फिर कहते हैं कि तुम अगर आगे से ऐसा करोगी तो मैं तुमको घर पे नहीं रखूँगा। और फिर 5 महीना पहले ही वह मेरे से कहते हैं कि राहुल जो लड़का है गाँव का रहने वाला, क्यों ना मैं उसको गोद ले लूँ, कैसा रहेगा। तो उसकी पत्नी तो बड़ी खुश हो जाती है कि जो उसका प्रेमी है वह ऐसे चोरी छुपे मिलता था, अब जब मेरे घर आ जाएगा तो कितना आराम हो जाएगा। मगर उस व्यक्ति ने कुछ और ही समझ के उस लड़के को गोद लिया था। तभी वह कहता है कि अगर इससे निपटारा पाना है तो इसका कत्ल करना पड़ेगा। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी अंजलि सुनती है तो वह कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है, मगर अपने पति के सामने वह कुछ कह नहीं पाती। कहती ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए आप। अब वह राहुल जाटव को कहता है कि मेरा एक सपना है कि मैं तुमको गोद ले लूं और तुम्हारी आगे की परवरिश और आगे का विवाह भी मैं करूं। अब राहुल कहीं ना कहीं वह भी मान जाता है। अब इधर मनोज कुमार जाटव प्लान करता है कि इस गोद हुए लड़के को मैं कैसे कत्ल कराऊं और कोई आरोप मेरे पर भी ना लगे। तभी अंजलि जाटव डर जाती है। वह अपने प्रेमी राहुल को यह बात बताती है कि जो मेरे पति हैं तुमको उन्होंने इसलिए गोद लिया क्योंकि तुमको वह मारना चाहते हैं। अब फ़ौरन इधर अंजलि और राहुल मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा पति तुमको कत्ल करेगा तो मैं क्या करूँगी, क्यों ना ही मैं अपने पति का कत्ल करा दूँ और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँ। अब अंजलि और राहुल मिलकर एक गांव के ही पास के रहने वाले युवक जिसका नाम विकास, उससे कहते हैं कि तुमको एक कत्ल करना है जिसके लिए मैं 2.5 लाख रुपए तुमको दूंगी और एडवांस में 27,000 रुपये। वह भी पैसे की लालच में आ जाता है और फिर दिन तारीख जो तय होती है वह 15 नवंबर की। अब पति पत्नी उनके दोनों बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह दोनों बच्चे कमरे बगल में सोने चले जाते हैं। जो उसकी पत्नी अंजलि जाटव थी और जो मनोज था वह अपने कमरे में सो रहा था। तभी जो अंजलि जाटव थी वह जो सुपारी क्लियर उसको फ़ोन करती, कहती है अब आ जाओ, सब कुछ साफ़ है और तुम लोग कोई कुछ नहीं कहेगा। फ़ौरन ही इधर जो मनोज कुमार जाटव था वह जाता है वॉशरूम करने के लिए। तभी वह दोनों युवक धमक जाते हैं। धमकने के साथ ही वह पत्नी अपने पति का साल से गला दबाती है और वो दोनों प्रेमी और उसका दोस्त मिलकर ताबड़तोड़ हमला करते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है, और खुद ऐसा माहौल बनाती कि ऐसा लगे लूट हुई है। और लूट होने के बाद ही उसके पत्नी की वह खुद ऑटोमेटिक अपने मोबाइल मुंह में कपड़ा डालती है और अपने दोनों हाथ बांध कर लेट जाती है। अब जैसे सुबह होता है तो पता चलता है उसके घर में लूट हुई है और उसके पति का कत्ल कर दिया। और वह आरोप लगाती गांव के ही रहने वाले कुछ युवक से जिनका कुछ दिन पहले ही
ज़मीनी विवाद हुआ था। अब पुलिस ने यह सारी बात सुनी तो वह भी हैरान और परेशान हो गई कि एक पति जिसने अपनी पत्नी के अवैध संबंध प्रेमी को कत्ल करने के लिए गोद लिया, और मगर उसको क्या पता था जो गड्ढा वह खोद रहा है वह उसी में चला जाएगा। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। हमारी आप लोगों से अपील यही है कि आप भरोसा ज़्यादा किसी पर मत करें, क्योंकि जो भरोसे लायक होता है वही सबसे ज़्यादा दर्द देता है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, और आपका सुझाव जो कुछ है वह कमेंट के माध्यम से दें।